नमस्कार, राधे कृष्णा सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए साथियों, आज हम बात करते हैं मीन राशि 2026 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक हम आपको विस्तार पूर्वक विश्लेषण करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मीन राशि के जो नाम के अक्षर हैं, जो अक्षर बताएंगे उन अक्षरों से आपका नाम की शुरुआत होती है तो आप मीन राशि के नाम के धारक, आपकी मीन राशि वही है। तो साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने जो अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक हमसे करवाना चाहता है या कहीं से करवाया है तो आप निसंकोच हैं, आप शंका समाधान नहीं किए हुए हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक हमसे करवा सकते हैं। माँ काली, शमशान काली का सेवक में निर्दोष अनजान शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखिए साथियों, किसी का करवाया हुआ, किया हुआ, टोटका किया हुआ, घर में कुछ पढ़कर फेंक दिया है, किसी पर खिला पिला दिया है तो हमसे संपर्क अवश्य करें, क्योंकि मैं दरबार लगाता हूं गुरुवार और रविवार। आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा और माँ काली का सच्चा सेवक आपकी हर कामना को सुनेगा। चलिए साथियों, चलते हैं मीन राशि 2026 के। तो हमारे दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आपको विस्तार पूर्वक हर श्रेणी का निवारण किया जाएगा। देखिए साथियों, मीन राशि के नाम जो अक्षर हैं वो हैं दी, दू, थ, ज, या, दे, दो, चा, दी। इन अक्षरों से आपके नाम की शुरुआत होती है तो आप मीन राशि के धारक हैं, आपकी मीन राशि है। अब मैं बात किस बात पर करेंगे, अगर नौकरी और व्यापार या फिर कैरियर, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, संबंध, शरीर स्वास्थ्य समस्या, अंक, शुभ रंग और उपाय भी बताऊंगा। किन तारीखों आपको हानि होगी, किन तारीखों आपको लाभ होगा, वो तिथि बताएंगे, तारीख भी बताएंगे, हर समस्या का समाधान भी बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो को देखोगे तो हर महीना ज्योतिष विद्या जो कहेगी वही मैं आपको दर्शाएंगे। अपनी तरफ से कोई बात नहीं लगाता हूँ, झूठ घमंड निंदा से दूर रह करके आपको मैं हर बात समझाता हूँ। देखिए, मीन राशि के मैंने आपको अक्षर बता दिए। आप देखते हैं नौकरी और व्यवहार या व्यापार, एक ही बात। देखिए, कार्य क्षेत्र में नई संभावना दिखाई देगी। जो आप कार्य कर रहे हो उनमें कार्य क्षेत्र की संभावनाएं जो होंगी वो नई आपको दिखाई देगी। अब ये कार्य जो कर रहे हो वो आप जानो क्या कार्य कर रहे हो, उसमें नई आपको एक नए संयोग, नया उपहार मिलेगा। नौकरी में अगर अधिकारी का सहयोग मिलेगा, नौकरी में अत्यधिक अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जो भी आप नौकरी करते हो उसमें अधिकारी का सहयोग अवश्य मिलेगा। रुके हुए जो कार्य हैं वो पूरे होने के योग्य आएंगे, या योग्य होंगे, ये हमारा नहीं कहना है, ये ज्योतिष विद्या कहती है। जो आपके कार्य रुके हुए चल रहे हैं वो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। व्यापार में लाभ होगा, अक्सर प्राप्त हो सकता है। व्यापार में लाभ और अवसर प्राप्त हो सकता है। जो आप व्यापार कर रहे हैं, आप कर रहे होंगे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपका जो भी व्यापार है वो अवसर पर लाभ दिखाई देगा। और भाव होकर निर्णय न लें, पूरे घर की सलाह लेकर के तब आप निर्णय लें, एकदम निर्णय मत खड़ा कर दें। उपाय है गुरुवार को ओम बृहस्पताय नमः मंत्र में इधर शो कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो 108 बार इसको जाप करें। एक बार मंत्र और सुन लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। ठीक। धन और आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो धन आर्थिक स्थिति में आय में सुधार के संकेत मिलेंगे। जो आपकी आय है उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे और पुराने जो निवेश लाभ थे तो उसमें लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। धार्मिक या पारिवारिक कार्यों में खर्च बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान रखें। जो धार्मिक कार्य है या फिर पारिवारिक में कार्यों की में जो क्षमता है उसमें खर्च बढ़ सकता है। बचत पर विशेष ध्यान दें, इसका आप लोग अवश्य ध्यान दें। फालतू खर्च ना करें जिससे आपको हानि हो जाए, तो बचत पर ध्यान दें। अब प्रेम संबंध की अगर बात कर लूँ तो प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। ये हमारा नहीं कहना, ये ज्योतिषी कहती है। पुराने जो मतभेद थे
वो दूर होते हुए नजर आएंगे। और जो प्रेमिक प्रेमिका के बीच में जो विश्वास मजबूत होगा वो अवश्य होगा। ये ज्योतिष विद्या कहती है मजबूत विश्वास हो जाएगा और नया प्रेम संबंध बनने से संभावना होगी। और इसी के साथ साथ बात करूं विवाह और दाम्पत्य जीवन की, तो जीवन साथी का सहयोग अवश्य मिलेगा। जो आपकी पत्नी है वो आपकी अवश्य सहयोग करेगी। और परिवार में जो शुभ मंगल कार्य की चर्चा चल रही है वो आप जानो किस बात की चर्चा चल रही है, वो आपको चर्चा चलती हुई नजर आएगी और काम भी बनता हुआ नजर आएगा। जिनके विवाह नहीं होंगे वो विवाह के प्रस्ताव की नजर में आएगा, उनका विवाह होता हुआ संपन्न होता हुआ नजर आएगा, बढ़ता हुआ कार्यक्रम आपको मिलेगा। और रिश्ते में जो धैर्य करके समझदारी से कामयाब करेगा वो उसे कामयाबी अवश्य मिलेगी। अगर आपने जल्दबाजी में कोई काम लिया तो कोई काम निश्चित नहीं होगा। ये हमारा नहीं कहना है, ज्योतिष विद्या कहना है। देखिए स्वास्थ्य की बात करूँ, स्वास्थ्य समस्या वही बनेगी जैसे सर्दी जुकाम, पैरों में दर्द, पेट से परेशानी और मानसिक थकान। इनका उपाय पर्याप्त आप लोग पानी पीजिए, हल्का सा सात्विक भोजन कीजिए, ध्यान निमित्त अपने शरीर स्वास्थ्य पर रखिए और नींबू का पानी का शरीर स्वागत जरूर कीजिए सुबह उठकर खाली पेट। परिवार और सामाजिक जीवन की बात करूं तो परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, मित्रों में रिश्तेदारी का सहयोग मिलेगा और आध्यात्मिक गतियों से रुचि बढ़ेगी। सामाजिक संबंध में बुद्धि बढ़ेगी, वृद्धि आएगी, हर तरह का कार्य कामयाब होगा। इस बात को आप लेकर के चलें। और ये मेरा कहना नहीं, ये ज्योतिष का कहना है। जुलाई में अगर आपको शुभ दिन बता दूं तो जो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 11, 14, 15 जुलाई, इनमें आप कोई भी कार्य करोगे आपको संभव होता हुआ नजर आएगा और आपका काम संपन्न होगा। इन दिनों आपका कार्य प्रगति में चलेगा, व्यापार आपका समझौता पर रहेगा और प्रेम प्रस्ताव अवश्य रहेगा, विवाह से वार्ता अवश्य मिलेगी, धन निवेश में यात्रा आपकी मंगल होगी। सावधानी रखने वाली तिथि बताऊं तो 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 10, 12, 13 जुलाई, इनको आपको सावधान रखना है। इनमें आपको भावनात्मक निर्णय न लें, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, धन का लेन देन न करें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, विवादों से दूर रहें। ये मेरा कहना है, ज्योतिषी कहना है। और सबसे अधिक बात आती है, संपूर्ण बात आती है सावधानी दिन। 6 जुलाई, 10 जुलाई, 13 जुलाई, 6 और 10, 13 जुलाई को आपको किसी भी कार्य को नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इन सब कार्यों को रोकना है। इन दिनों आपको न मकान खरीदना है, न गाड़ी खरीदना है, न किसी तरह का भी कार्य नहीं करना है इन तारीखों में, नहीं तो आपका संपन्न नहीं होगा, आपका हानि पहुंचाएगा आप लोगों तक। तो बड़े किसी को पैसा भी उधार न दें, बड़े निवेश में अपना कदम भी न उठाएं, किसी पर भरोसा भी न करें, ये मेरा कहना है। विशेष निवारण विधि विधान बताऊं तो गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, गरीबों को विद्यार्थी पुस्तक या सामग्री दान करें और पीपल के वृक्ष के जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। और शुभ रंग अगर आपको बताएं तो पीला, हल्का नारंगी और क्रीम। शुभ अंक 3 और 7 हैं और शुभ दिन बता दो गुरुवार और सोमवार। तो आप लोग सोच समझ के चलें। निष्कर्ष हमारा यही है कि आप लोग कुंडली का परामर्श से चल लें और जो ज्योतिषी विद्या के अनुसार चलेगा उसका महीना अवश्य अच्छा ही जाएगा, वो हानि से बच जाएगा, संगति से बचेगा, हर चीज़ से उसका बचाव होकर के सही रास्ते पर जाएगा और उसको अत्यधिक लाभ होगा। मेरा कहना नहीं, ये ज्योतिष विद्या का कहना है। सभी को नमस्कार, राधे राधे।